सभी दोस्तों को नमस्कार। आधार ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका शिक्षक प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा कोण एवं कोणों के प्रकार, और साथ साथ हमने इसमें दो चीज़ और ले ली है, बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड। क्योंकि लगभग ये छोटा सा टॉपिक है, साथ साथ चल लेता है। इसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बेसिक मैथ को मजबूत कीजिए, जिससे क्या है मैथ में पढ़ने में आपको मज़ा आए। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करता हूँ बिंदु। ठीक है, जब हम किसी पेन या निप की नोक को इस तरीके टिका दिया, ये क्या हो जाएगा? बिंदु। ठीक है, किसी भी एक कण की स्थिति क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। निर्देशांक में किसी भी कण या किसी भी एक पॉइंट की स्थिति क्या कहलाएगी? बिंदु कहलाएगी। एक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये? बिंदु। ठीक है, ये हो गया बिंदु। अब आते हैं दोस्तों रेखा। रेखा क्या होती है कि एक बिंदु से दोनों तरफ गुजरने वाली रेखा, इस तरीके से दोनों तरफ जाने वाली जो किरणें होती है, जो जिसके मुंह कैसे हो, तो इस इधर भी मुंह हो इधर भी मुंह हो, दोनों तरफ मुंह होना चाहिए, क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। अब आते हैं दोस्तों नंबर 2, किरण। किरण जैसे बिंदु है, इस बिंदु से एक ही दिशा में, ये तो क्या है? दोनों दिशा में, दोनों दिशा में गमन करते, दोनों दिशा में गमन, ये दोनों दिशा में गमन करती है। और ये करती है सिर्फ एक दिशा में, एक दिशा में गमन। इसलिए जो हम सूर्य से जो प्रकाश आता है उसे कहते हैं सूर्य की किरण, क्योंकि वो हमारी तरफ ही आती हैं, वापस उधर सूर्य की तरफ वो नहीं घुसते अंदर की साइड में। इसलिए क्या कहते हैं? सूर्य की किरण। सूर्य की रेखा नहीं कहते, क्या कहते हैं? सूर्य की किरण। इसलिए एक दिशा में ये गमन करती हैं। नंबर 3 है दोस्तों रेखाखंड। रेखाखंड रेखाखंड क्या होता है? जो रेखा होती है उसको बीच से तो कुल्हाड़ी लेके टक टक दो जगह काट दिया, तो इस तरीके से एक रेखाखंड है। ये एक रेखाखंड, इसको यहाँ से और यहाँ से काट दिया, तो ए और बी, तो जो ए बी यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, तो ए बी क्या कहलाएगा? ए बी क्या कहलाएगा? रेखाखंड, मतलब रेखा का खंड क्या कहलाएगा? रेखा खंड। अब दोस्तों आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे एक बिंदु से रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? देखो दोस्तों, कितनी खींच दो, तो इसलिए इसको कितना आएगा? आंसर अनंत आएगा। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन था। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये क्या आया हुआ है? एक तल पर स्थित बिंदु, एक प्लेन पर स्थित बिंदु पर रेखाएं खींची जा सकती है, तो भी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ऐसे ही एक बिंदु पर कितनी किरणें खींची जा सकती है? अनंत किरणें खींची जा सकती है। कोई लोड नहीं है, बिंदु है, इसे किरणें खींच रहे इस तरीके से। ठीक है, कितनी किरणें खींच सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अनंत किरणें इसे भी खींची जा सकती हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम, ये इतना छोटा सा टॉपिक था। अब आते हैं दोस्तों अब किस पे? कोणों पे। और कोण क्या होते हैं, इसकी टोटल बेसिक उदाहरण समझेंगे। साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जाम, वो सारे लिए हैं मैंने। और साथ साथ एक चीज़ और है कि जितने भी इसमें कोण बन रहे हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, जितने भी कोण बनेंगे, जैसे भी कोण बनेंगे, सबको मैं बताने वाला हूँ। सारा एक ही यूनिट है, कितनी बड़ी बने इसमें ही आज बताने वाले हैं। तो इसको पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो शुरू करते हैं। कोण मैंने आपको पढ़ा दिया था मुख्य रूप से। जैसे दो रेखाएं हैं या किरणें हैं, दो किरण मिलके क्या बनाते हैं? कोण। जैसे किरणें एक बिंदु पे यहाँ पे जुड़ गई, तो ये क्या बन जाएगा? इनका जो बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा? कोण कहलाए। जो ये जैसे मैं बात करूं कि दो रेखा खंड इस तरीके से जुड़ गए, एक यहाँ पे जुड़ा और एक यहाँ पे जुड़ा, उनका मुंह जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कोण कहलाएगा। तो कोण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कोण? कोण के प्रकार होते हैं 5। तो मैं सबको बारी बारी से बता देता हूँ। नंबर 1 है न्यून कोण। मैंने ये त्रिभुज में पढ़ाया था वैसे, न्यून कोण। नंबर 1 न्यून कोण। नंबर 2 है समकोण। नंबर 3 है
चलो इनको बारी बारी से क्लियर करता चलता हूँ, फिर लिखेंगे यहाँ पे नाम देते हैं। देखो क्या है कि एक रेखाखंड है, इसका ये क्या ओ है, और इसमें जो कोण है ये थीटा, ये कोण क्या माना हमने, थीटा। जो थीटा का मान है वो किससे कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री से अगर उसका मान कम है तो 0 से होगा, यहाँ 0 है शुरू, और यहाँ पे क्या है, धीरे 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 करके 90 डिग्री है। तो इसके जो बीच के कोण हैं सारे क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। मतलब 89 से लेके 0 तक के कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। दोस्तों बिल्कुल सीधा या बिल्कुल लंब, बिल्कुल सीधा या लंब एकमात्र कोण 90 डिग्री, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो ये थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, और इसमें थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री से लेस हो, परंतु क्या हो, इधर मैं लिख देता हूँ 0 से तो बड़ा हो, क्योंकि 0 छोटा तो बनेगा नहीं, और 90 से क्या हो, छोटा हो। अब आता है दोस्तों अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये 90 डिग्री है, तो इधर क्या बन जाएगा, ये सीधी रेखा इधर भी, क्योंकि अब इधर बनाने वाले कोण है तो ये रेखा से इधर एक आधा रेखा इधर भी खींच देते हैं। तो जो इधर के कोण होंगे, जो इसके बीच के कोण होंगे सारे, इसके जो बीच के कोण होंगे यहाँ से लेके, क्योंकि ये तट जाएगा, चलो ये तट जाएगा अभी, तो ये तो क्या ओनली डॉटेड लाइन है मैं समझाने। तो ये जो कोण होंगे इधर से लेके इधर तक के, ये नहीं होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए, इससे पहले के ऊपर के, ठीक है। बोले तो किससे, 180 डिग्री से लेस थीटा हो, और क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। बोले तो कहाँ से, यहाँ से तो बड़ा होना चाहिए, इससे तो क्या हो, यहाँ तक ही हो, यहाँ से तो बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ कि ये कोण बना, ये बना, तो ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोण क्या हो जाएगा, मतलब इस चीज से तो बड़ा होना चाहिए, इससे तो आगे निकल जाना चाहिए वो कोण। इससे पीछे रह गया तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे रह गया तो समकोण, और पीछे रह गया तो न्यून कोण। इससे तो क्या निकल जाना चाहिए, आगे निकल जाना चाहिए, परंतु इस सिद्ध में नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, कितना इसका मान लिख देता हूँ, 190 डिग्री से तो क्या है, बड़ा होना चाहिए थीटा, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तीसरा कोण, चौथा कौन सा है, सरल कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु होता है रस्सी, तो इस तरह की रस्सी की तरह सीधा हो, जिसका कोण क्या है, एक मात्र 80 डिग्री, 180 डिग्री, बस एक मात्र थीटा बराबर 180 डिग्री, इसमें न आगे न पीछे है, ठीक है। 180 से 90 तक के बीच के जो कोण है वो तो अधिक कोण होंगे, परंतु जो फिक्स 180 डिग्री का कोण होगा वो क्या हो जाएगा, ये बिंदु ओ, यहाँ से क्या है, इसका आधार है, तो ये क्या कहलाएगा, ऋजु कोण या सरल कोण, मतलब सीधा कोण, बिल्कुल ऋजु मतलब रस्सी की तरह सीधा कोण है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट और पांचवा है वृत्त कोण। वृत्त कोण, ठीक है। वृत्त कोण क्या होता है कि 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 तक जो कोण चलेगा, बोले तो कहाँ से, 180 डिग्री से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 360 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या कहलाएगा, वृत्त कोण कहलाएगा। बोले तो इस तरीके के कोण जो बन रहे हैं, जैसे मान के चलो कि ये बन गया, तो जो ये कोण बना है ना, ये कोण, ये क्या कहलाएगा, वृत्त कोण कहलाएगा, मतलब बहुत बड़ा। देखो न्यून का मतलब कम होता है, सम का मतलब समान होता है, मतलब ये क्या है, समान कोण बना, ये क्या बना, समान बना। अधिक का मतलब अधिक होता है, मतलब सम का आंसर। सरल का मतलब सीधा है, ऋजु का मतलब सीधा है, सरल होता है, और अवृत्त का मतलब बहुत बड़ा। तो बहुत बड़े कोण को वृत्त कोण कहते हैं। ये जो हमारी सामान्य अवधारणा थी। अब आते हैं दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। मैं ज्यामितियों के बारे में, त्रिभुज चतुर्भुज से बारे में बात करने से पहले मैं अभी रेखाओं पे चल रहा हूँ, इनके बारे में बेसिक चीज़ें बात करेंगे, और जितने भी इनसे संबंधित क्वेश्चन हैं उनको भी, क्योंकि उन पे बात करने से पहले उनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कोई दो रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को काट रही हैं, कोई दो रेखाएं हैं और एक दूसरे को काट रही हैं, किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर। तो क्या होगा, ये कोण और ये कोण इस तरीके से कोण बन जाएंगे, और ये कोण और ये कोण इस तरीके से कोण बन जाएंगे, उसमें 4 कोण बनेंगे। जब भी दो रेखाएं काटती हैं तो कितने कोण बन जाएंगे, 4। तो ये रेखा जैसे ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। ये रेखाएं इस तरीके से काटी, आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर गई, क्रॉस किया तो यहाँ पे मिली। तो इस तरीके से देखो दोस्तों,
इस तरीके से लाइन खींची, क्या खींची, एक लाइन खींची, ये देखो एक सीधी रेखा है, रेखा हमेशा सीधी होती है। अब देखो यहाँ पे ये कोण इस तरीके से निकला, ठीक है, इस तरीके से कोण निकला। तो अभी इन चीज़ों को पहले मैं इसको क्लियर करने से पहले दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। नंबर एक, पूरा कोण, और नंबर दो, समपूरक कोण। ठीक, पूरक कोण और समपूरक कोण, वे दो कोण जिनका मान कितना हो, 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे बात करूं कि ये एक समकोण था, इसको इस तरीके से तोड़ा दो भागों में कि इनका योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। और ये समपूरक कोण कहलाएंगे जिसका योग कितना आना चाहिए, 180। जैसे ये सीधी लाइन को दो भागों में कैसे तोड़ा, ये क्या जाएगी, समपूरक। देखो ये ध्यान से देखो, जो ये लाइन बनी थी इस तरीके से बनी थी, देखो ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, यहाँ से ये सीधी लाइन थी और ये इस तरीके से इसने क्रॉस कर दिया। ध्यान से देखो दोस्तों, ये कोण ए और ये बी है, तो ए और बी का जो योग है, कोण ए और कोण बी का जो योग है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। ऐसे ही जो नीचे वाले कोण है उनका योग भी कितना आएगा, 180 आएगा। अब ऐसे इनका योग 180 आएगा, क्योंकि इधर भी रहे इसे ही इधर भी। तो इस तरीके से जो समीकरण बनेंगे उस तरीके से समीकरण बना लेंगे। और जो मेन मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा क्या है कि अगर मैं बात करूं कि इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, तो इसको 4 दे दूं, तो जो कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको तो क्या मुख्य चीज़ ध्यान रखनी है, कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही कोण 3 व कोण 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपकी इसकी बैन डेफिनेशन बता देता हूँ। जब भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें और उसके शीर्षों के अभिमुख कोण बनने वाले, जो शीर्ष हैं जो इसके अभिमुख, इसके कोण बनेंगे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी भाषा में बात करूं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखना, कौन से कोण बोलते हैं इनको, शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण मैं इधर लिख देता हूं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इनको। इसलिए क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। क्यों बराबर, कैसे बराबर होते हैं, मैंने आपको इस तरीके से अपन समीकरण बनाएंगे और कर लेंगे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये सिर्फ एक रेखा की बात थी। अगर ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करें, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अवधारणा है ना, ये आपको कोण में अगर ये अवधारणा क्लियर हो गई तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, इस तरीके से मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इसको नीचे बना देता हूँ। ये इस तरीके से ये ए और ये बी है, ये सी और ये डी है। इसको एक रेखा पी और क्यू प्रतिच्छेद कर रही है। ध्यान से देखो कि अभी हमने बनाया था, ऊपर वाला बनाया था, इसलिए हमने दो रेखाएं ले ली और दोनों कैसी समांतर है। अगर इन दोनों समांतर रेखाओं के समांतर एक रेखा भी खींची जाए, पी क्यू सी ए बी सी डी ई एफ, सी डी के समांतर अगर ई एफ रेखा खींची जाए तो ए बी के ऑटोमेटिकली समांतर होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इसी पे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुछ कोण बने, इनका मैं नाम दे देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखो दोस्तों, 1 और 4 कैसे कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है। कोण 1 और 4 कैसे हैं, शीर्षाभिमुख। 2 और 3 कैसे हैं, शीर्षाभिमुख। 5 और 8 कैसे हैं, शीर्षाभिमुख। 6 और 7 कैसे हैं, शीर्षाभिमुख। तो इसमें एक कोण तो आ गया, एक तो ये निकल के आया। नंबर दूसरा कोण संगत कोण, नंबर दूसरा कोण संगत कोण। देखो संगत कोण क्या होता है, 1 और 5 एक साइड बनने वाले कोण, ठीक है। 3 और 7, 2 और 6, 4 और 8। तो जो कोण एक तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में एक ही साइड बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। देखो दोस्तों, ये भी ऊपर बन रहा है, ये भी ऊपर बन रहा है, एक ही साइड है, इधर की साइड है, तो ये कैसे हो जाएंगे, 1 और 5
संगत कोण हो जाएंगे। इधर आते हैं, देखो 2 भी ऊपर है, 6 भी ऊपर है, 2 और 6 क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। देखो 4 नीचे है, 8 भी नीचे है, तो ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। 7 भी नीचे है, 3 भी नीचे है, संगत कोण। तो एक ही तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बनने वाले एक ही दिशा के कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। संगत कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो जो 2 और 6 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 4 और 8 भी बराबर। मैं लिख देता हूँ कौन कौन से कोण बराबर। तो कोण 1 और कोण 4 बराबर है, कोण 2 और कोण 3 बराबर है, कोण 5 और कोण 8 बराबर है, कोण 6 और कोण 7 बराबर है। 6 और 7 ये कौन सा नियम था, ये फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट वाला। चलो मैं इनको फर्स्ट सेकंड लिखूंगा, थोड़ा और ही अच्छा लग जाएगा। फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ये किस वजह से बराबर हैं, क्योंकि ये सारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पे। सेकंड क्या है, संगत कोण। तो कोण 1 और 5, कोण 1 और 5 बराबर हैं, और कोण 1 और 5 बराबर, कोण 3 और 7 बराबर हैं, कोण 2 और 6 बराबर हैं, कोण 4 और 8 बराबर हैं। ये क्यों बराबर है दोस्तों, क्योंकि ये कैसे कोण हैं, संगत कोण है। कैसे कोण है ये, संगत कोण है। ठीक है। अब नंबर 3, अब ये बराबर क्यों है, देखो दोस्तों ध्यान से देखो कि 7 और 6 बराबर है, 7 और 6 बराबर, 7 और 6 बराबर है। ठीक है, 7 और 6 बराबर है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर 6 और 7 बराबर है तो ये 3 और ये भी बराबर होगा, 7 ही बराबर होगा, तो 6 और 2 ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। इस तरीके से ये एक दूसरे का संबंध बनाए हुए हैं, इस वजह से सारे बराबर। नंबर 3 बात करते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, ये 4th मान लेते हैं। ठीक है। एकांतर अंतःकोण, एक के अंतर में अंतःकोण मतलब अंदर बने कोण। तो अंदर कौन से, ये अंदर बन रहे हैं, ये बाहर बन रहे हैं, ये बाह्य कोण। 7, 8 और 1, 2 तो बाह्य कोण है, 3, 4, 5, 6 कैसे हैं, अंतःकोण मतलब अंदर बने हुए हैं। तो अंतःकोण के जो 3rd नंबर कौन सा लिया हमने, 3rd लिया अंतःकोण। एकांतर, एक के अंतर में इधर दूसरा इधर, तो कोण 3 और 4 बराबर है, कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और 6 बराबर हैं, कोण 4 और 5 बराबर, 4 और 5 बराबर है। एकांतर अंतःकोण। नंबर 4th की बात कौन सी है, देखो एकांतर बाह्य कोण 1 और 8, कोण 1 और कोण 8 बराबर हैं, और कोण 2 और 7 बराबर है, कोण 2 और 7 क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण। आपको ये चीज़ बेसिक ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था कि दो समांतर रेखाओं काटने वाले तिर्यक रेखा के कोण, रीट 2012 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। 2 समांतर रेखाएं काट रही हैं, तो उनको एक रेखा, 2 समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं इसे, तिर्यक रेखा काट रही है। तो उससे जो पॉइंट था, ऑप्शन था, इसमें से सत्य कथन नहीं है। तो देखो इसमें पहला कथन था संगत कोण बराबर होते हैं। दोस्तों क्या लिखा मैंने, संगत कोण कैसे होते हैं, सारे लिख रहा हूँ, तो बराबर ही लिख रहा हूँ। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा कथन था एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखो दोस्तों अब ये लिखा हमने, एकांतर अंतःकोण बाह्य कोण के दोनों हैं, बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट उसको अपन समझेंगे, तीसरा और चौथा क्या है, ये चीज क्लियर हो गई सारी। अब आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखो, जो 4 और 6, कोण 4 प्लस कोण 6, कोण 4 और 6 का योग कितना होगा, 180 होगा। अब वो कैसे होगा, इसको मैं थोड़ा सा चतुर्भुज में समझाऊंगा, क्योंकि 4 भुजाओं की आकृति बनेगी। अगर मैं इसको बंद करूं तो कैसे बन जाएगी, 4 भुजाओं की आकृति बने, तो इसको मैं चतुर्भुज में समझा दूंगा कैसे बंद कैसे होगा। ऐसे ही कोण 5 और 3 का मान, कोण 5 प्लस कोण 3 का मान भी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है। ऐसे ही किसका, देखो 4 और 6 का, ऐसे 2 और 8 का भी कितना होगा, 180 होगा। कोण 2 और कोण 8 का भी 180 होगा, और कोण 1 और कोण 7 का भी कितना होगा, 180 होगा। इन सब के मान 180 होंगे। अब ये किसकी डेफिनेशन है, चतुर्भुज की, अभी बता देता हूँ।
तो अगला जो अभी क्वेश्चन बोला था, तीसरा पॉइंट क्या था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर एक साइड में बन रहे हैं तो अंतःकोण, ये भी अंत है ये भी अंत है, तो इनका योग कितना होता है, दो पूरक कोणों के बराबर होता है। कितने कोणों के, दो समकोणों के बराबर होता है। ठीक बात है, दो समकोण, ये बात सत्य है, ये भी सत्य है। तो उसमें चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल वो तो दिख रहा था यही गलत है, क्योंकि ऑप्शन दोनों में थे कि दोनों अपोजिट पूछ दिए। क्वेश्चन चौथा क्या था कि अंतः कोणों का योग एक समकोण होता है। तो एक और दो ऑप्शन आया था, तो एक से एक समकोण होता है, दो समकोण। अपने कंफ्यूज नहीं होना है, कितने समकोण होता है, दो समकोण होता है। तो ये दोस्तों इसकी बेसिक अवधारणा थी। ये आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट ध्यान दे लीजिए। ये चारों मैंने लिख दिए हैं, ये चारों मैंने क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। आप इसमें नज़र मारना और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। जिससे क्या है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक बार इनको दोबारा से देखना, जिससे क्या है कि बेसिक और ज़्यादा अपना क्लियर हो जाए। अब आते हैं दोस्तों कि इनकी बेसिक अवधारणाओं में त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इनमें बनने वाले कोण और इनके जो संबंधित क्वेश्चन आए हैं अब तक के, उनको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, ये आया था रीट 2012 में क्वेश्चन आया था। किस में आया था ये, नहीं ये 17 में 15 वाली में आया था। और एक क्वेश्चन और आया था रेट 2012 वाली में, क्या आया था, एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक तल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्वेश्चन क्या आया था रेट 2015 वाली में, क्वेश्चन ये आया था इस तरीके से, क्या बना रखा था, दो रेखाएं बना रखी थी, एक दूसरे क्या करें, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये क्या करें, प्रतिच्छेद, एक दूसरे में छेद कर रही हैं। तो इस तरीके से बना रखा था इसको। और इसमें पूछ रहा था कि ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना है, पूछ रहा था ये कितना है। ध्यान से देखो दोस्तों, मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं इसको मिटा दूं तो क्या बन गया, ये 180 एक सरल रेखा कोण बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसका योग 180 होगा। तो इस ये अगर 50 है तो ये कितना बचा, 130। यही क्या था, हमारा आंसर था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन है, फिर भी आ गया। चलो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब पे चर्चा कर लेता हूँ। तीन भुजाओं की बंद आकृति त्रिभुज होती है। इसमें तीन कोण होते हैं दोस्तों। कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, ए बी सी। तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। और जो चतुर्भुज का जो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो कहता है n-2 × 180। ये क्या होता है, बहुभुज के कोण, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 × 180। दोस्तों इसको n-4 × 90, 2n-4 × 90 ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे क्या 2n कॉमन आ जाएगा और क्या आ जाएगा 90। और भी इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, n-2 / 2 × 360। इस तरीके से तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। हमारे को ये याद रखना है। देखो इसमें दोस्तों दो कॉमन ले लिया, दो को इससे गुणा कर दिया तो वही 180 आ गया। इसे दो से दो काट दिया, 180 आ गया। बात वही है, हमारे कौन सा याद रखना है, n-2 × 180। ये वाला अपने को याद रखना है। तो ध्यान से देखो n का मान कितना है, इसमें 1 2 3, n का मतलब भुजाएं हैं। तो भुजाओं का 3 - 1 2 गया, 1 बचा तो 180। इसका कोण का मान कितना, 180 है। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको ये याद रखना है। इस त्रिभुज से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि सारे से क्वेश्चन त्रिभुज से संबंधित ही आए हैं, ये ध्यान रखना अब तक के जितने क्वेश्चन आए हैं। और जो रीट 2018 में जो क्वेश्चन आए थे कोणों से संबंधित, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए थे। 5 जो कोणों से संबंधित क्वेश्चन आए थे वो 5 आए थे। वो चतुर्भुज वगैरह वगैरह वर्ग बराबर में भी ज़्यादा आए थे, वगैरह आयतन वगैरह क्षेत्रफल वगैरह कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट उसने क्वेश्चन आए, उसमें भी इसी के क्वेश्चन दे दिए। तो चलो शुरू देखते हैं इसमें क्या है। नंबर 1 बात, तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर बात करें कि ये समकोण है,
अगर ये बात करें तो ये तो समकोण है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। जो बचे दो कोण है, जैसे मैं बात करूँ ए बी सी, तो बी प्लस सी का जो कोण का योग है, कोण बी कोण सी का योग जो योग है 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा, ऑलरेडी 90 डिग्री बचा। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो त्रिभुज का ये जो क्वेश्चन आया था 2016 वाले में, वो उठाता हूँ और वो क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या आया था क्वेश्चन कि एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसे है, ये इससे मिल रही है और ये इससे मिल रही है, ठीक है। इसमें आपको ये पूछा, ये कोण पूछा है, ये कोण पूछा था, और इसमें ये 25 डिग्री है, ये कितना है, ये है, दे कौन कौन सा रखा था, ये है 50 डिग्री दे रखा था, और ये है 30 डिग्री दे रखा था, ठीक है। ये उसने दे रखा था, और पूछ रहा था, ये नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी और डी और ई, ए ई डी, इसका मान उसने पूछा था हमसे, ये क्वेश्चन आया था। अब देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे, कौन से अवधारणा लगाएंगे, यह अवधारणा लगाएंगे, क्योंकि त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है, और ये भी बाहर वाले का पूछ लिया इसने, बड़ा मस्त क्वेश्चन था। तो एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, ये 50 और ये 30 कितने हो गए भाई, ये कोण, ये 90 नहीं है, पर ये कोण, ये कोण, ये कोण, अगर तीनों को जोड़ दे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब देखो ये 50 और ये 30 है, कितना हो गया, 50 और 30 80, तो 80 इसमें घटा दें तो ये कोण का मान बचा कि नहीं बचा, बचा भाई। तीन कोणों का मान भाई 50 प्लस 30 प्लस सी, इसका मान 180 है। तो अगर इसको दोनों को घटा दे तो सी का मान क्या बचा, 100। इसको ले जाके इधर घटा दिया, कितना 80 घटाए तो 100 बचा। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, 100 आ गया दोस्तों, ये कितना आ गया, 100 आ गया। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये लाइन कैसी है, ये लाइन सीधी है, सीधी लाइन है, तो इस पर कोण बनेंगे, जो कितने बनेंगे, दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये 100 है, तो ये कितना बचा, ये बचा 80। ध्यान से देखो दोस्तों, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों को जोड़ दें तो इनका योग कितना आएगा, 180 जोड़ लो, 80 प्लस 25 प्लस ई, क्योंकि ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, जोड़ लो। तो ई बराबर कितना आ गया, देखो ये 180 माइनस ये 5 और 2 और 5 8, 105, कितना आ गया, 105 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 105 आ गया। अब देखो दोस्तों भाई 80 इसको 25 को जोड़ा 5 और 8 2 10, 105 और इसको 105 की दर ले गए, कैसा हो गया, माइनस का होगा। तो ई बराबर कितना आ गया, और ई भी कौन सा, नीचे वाला, ई भी कौन सा, नीचे वाला निकाले अभी अपन आंसर पे नहीं आए। कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 7 और ये 1 में से गया 0, 75। मतलब अंदर वाला कितना आ गया, 75 आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 75 आ गया। अब ध्यान से देखो कि जो ये कोण बचा है, ये कोण बचा है, ये कितने डिग्री का होगा। अब इस पे देख लो विशेष, ये 75 है, तो ये कैसे, एक सीधी लाइन पे बनने वाला कोण इस तरीके से, तो ये 75, तो ये कितना बचा, 180 में घटाएंगे, ये 105 बचा, ये कितना बचा, 105 बचा। अब इसको एक डायरेक्ट भी चाहिए, तो क्या था हमारा बेसिक तरीका था, इसके कुछ बेसिक सिद्धांत भी है, उनको भी क्लियर कर देता हूँ। ये तो क्या था हमारा डायरेक्ट तरीका था भाई, मैथमेटिकल तरीका था। ये 75 फिर 75, देखो ई को मैं इसको लिखूँ तो कोण AED प्लस कोण AED और CED प्लस CED, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम कोण को लिखते हैं, जिस भी बिंदु पे कोण बना है उसको बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, उसको बीच में रखते हैं। देखो इस पे ई पे बना है कोण, इसलिए AED ये इधर की साइड है और CED ये अंदर की साइड है। इस तरीके से दोनों कोण कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, समपूरक कोण है। समपूरक कोण है, तो ये 75, तो ये कितना बचा, 105 घटा देंगे। अब दोस्तों इसकी बेसिक अवधारणा और बता देता हूँ त्रिभुज की 2-3। देखो ये तो क्या था, अंतः कोणों का योग था, एक होता है बहिष्य कोणों का योग। बहिष्य कोणों का योग, बहिष्य कोणों का योग होता है, फिक्स होता है 360 डिग्री। ये चीज़ विशेष ध्यान रख लेना, 360 डिग्री। अब आता है त्रिभुज।
अगर एक त्रिभुज है और उसकी एक रेखा को बढ़ा दिया जाए, अगर एक त्रिभुज है और उसकी एक रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए तो जो उसका मान होता है ना, उसका मान कौन सा हो जाए, कोण ए प्लस कोण बी उसके बराबर होता है। मतलब जो बाकी दो कोण, जिस किसी अगर रेखा को बार बढ़ा दिया जाए तो जो बाकी दो कोण बचे हैं उन दोनों कोणों के योग के बराबर उसका क्या होता है, मान होता है। ये एक छोटा सा नोट से ध्यान रख लेना। तो जो हमारा चित्र बना था वो ऐसे ही बना था, ये था कितना था, ये था 75 डिग्री और ये था कितना था, ये 25 था, ये 80 था, ये 80 था और ये 25 था। तो इन दोनों कोणों के बराबर ये बनेगा तो कितना हो गया, डायरेक्ट 105 हो गया। इस तरीके से अपन निकाल सकते थे, परंतु ये कोण तो हमें फाउंड करने के लिए इस वाले चित्र का सहायता लेनी ही पड़ी थी। तो ये रीट 2016 में आया था। 2016 के मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं, 12 के मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आते हैं दोस्तों कि 2018 वाले में जो भर्ती हुई थी उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, उनको एक बार देखते हैं। तो ये त्रिभुज क्या उदाहरण थी। अब आते हैं दोस्तों चतुर्भुज या समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, उन क्या उदाहरण, ठीक है, उन पे आ जाते हैं। मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज है। अब दोस्तों समांतर चतुर्भुज में थोड़ी सी और आगे मैं बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से मैं एक लाइन और खींच देता हूँ तो आपको एक चीज़ समझवा दूंगा। इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से तो देखो ऐसा कैसा है, बना कि नहीं बना, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कैसे होंगे, ये इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज के एक ही साइड बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मतलब इस कोण का जैसे मैं इसको ABCD इसका ABCD नाम दे दूं तो जो AD का मान भी कितना होगा, योग 180 होगा, और AB का योग भी कितना होगा, 180 होगा। ऐसे BC का योग भी कितना होगा, 180 होगा, या फिर CD का योग भी कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा के समांतर कोण में रहे, क्योंकि ये दोनों ये भी समांतर है और ये भी समांतर है, दोनों समांतर है, इसलिए दोनों साइडों से क्या होगा, इक्वल होगा। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ वो लिखी थी मैंने, इसके बेशक कोणों का योग 360 होता है, वो सबके लिए है, वो तो मैं उसमें कोई लोड नहीं है, सबके लिए इक्वल चलता है वो तो, ठीक है। इसके चारों कोणों का योग मान रख लो, n कितने, 4 - 2 × 180 कितना बचा, 4 में 2 गया, 2 × 180 कितना बचा, 360। तो इसके चारों कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री। 180 इधर वालों का और 180 इधर वालों का। अगर मान के चलो मैं ये 50 डिग्री दे दूँ तो ये ऑटोमेटिकली कितना जाएगा, 130 डिग्री। एक का उदाहरण नंबर 1, एक साइड बने कोण, एक साइड बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। नंबर दूसरी बात, समकोण बराबर होते हैं। नंबर दूसरी बात कौन सी है, समकोण बराबर। ये अगर 50 है, देखो दोस्तों कैसे बराबर है, ये देखो 130 है तो ये कितना होगा, एक साइड बना है, ये कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 50। तो देखो ये 50 ये 50 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 50। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो ये भी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये देखो ये 50 तो ये एक साइड बन रहे हैं, देखो ये 50 है तो ये अपने आप ही 130 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखना कि समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज दोनों की बात, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो सम के तो अपने आप ही लागू हो जाएंगे। अगर समांतर पे कोई नियम लागू हो रहा है तो सम पे लागू ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि सम पे तो उल्टी ज़्यादा कंडीशन है कि उनकी भुजाएं असमान होते, सम के तो बराबर हैं, है ना। समांतर के दोनों क्या है, असमान है, पर समान सम के तो क्या दोनों बराबर, इसलिए उस पर सारे नियम फॉलो, जो समांतर पे लागू होते हैं वो उस पर सारे नियम फॉलो होते हैं, परंतु जो सम पे फॉलो होते हैं वो इस पे 1-2 नियम फॉलो नहीं होते। बताऊं कौन कौन से फॉलो नहीं होते, कौन सा समांतर है, समांतर, ठीक है। तो सम और समांतर दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि इसके एक साइड बनने वाले कोणों का योग 180 होता है और आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज मैंने लिया है, तो इसके जो विकर्ण है ना वो कितने डिग्री पे काटते हैं,
90 डिग्री पे काटते हैं। ये इसी एक नई बात है, जो एक से विकर्ण कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, ये एक इसमें विशेष बात है। और एक बात और, ये दोनों विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, ये भी समद्विभाजक होते हैं, परंतु ये भी आते हैं इसमें नई क्या है, विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। अब दोस्तों ये तीन दोनों की हो गई। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज। फिर इनके आ जाएंगे क्वेश्चनों पे आ जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसे क्वेश्चन कराएंगे फिर आज का टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। कोणों के लगभग हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो देखो समलंब चतुर्भुज इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। तो मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इस तरीके से मैं एक लाइन इधर खींच देता हूँ, ध्यान से देखो दोस्तों। इसका योग और इसका योग वही बात है, कितना होगा, इसका योग भी 180 ही होगा। इसका योग और इसका योग भी कितना होगा, 180 ही होगा। परंतु इसके समूह कोण बराबर नहीं होते, और समूह कोण बराबर नहीं होते, विकर्ण भी इसमें बराबर मतलब समान अंतर पे नहीं काटते हैं। तो ये चीज़ विशेष क्लियर कर लेना। सिर्फ इस पे एक नियम लागू होता है, कौन सा लागू होता है, एक ही साइड में बने कोण क्या होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। अब दोस्तों इस पे आते हैं क्वेश्चनों पे। सबसे पहले तो पहला वो क्वेश्चन उठाते हैं 2018 में, जिसमें बोनस दिया गया है। मैंने उसको सोल्व करके नहीं देखा, तो अब सोल्व करेंगे, क्योंकि उसमें बोनस क्यों दिया है। फिर मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं, तो पता नहीं चलेगा ऑप्शन गलत थे क्या थे। चलो क्वेश्चन बना देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन यह था 2x + 2y 2x + 5y 4x + y और 150 और 75। ध्यान से देखो दोस्तों, एक समीकरण ये बन जाए, ये दोनों क्या होंगे, ये और ये, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो मैं लिख देता हूँ 2x + 5y + 75 बराबर 180 डिग्री। समीकरण एक तो ये बन जाएगी। अच्छा, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा। देखो जोड़ लो। अच्छा, इसमें बोनस इसलिए दिया गया था क्योंकि ये देखो, इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होना चाहिए, समांतर है तो 180 होना चाहिए, परंतु ये 150 और ये 75 तो ज़्यादा गया, इसलिए क्या था, ये यही बोनस दिया गया था। ठीक है, इसलिए बोनस दिया गया था। क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। फिर भी अपन कैसे करेंगे, दूसरे समीकरण कैसे बन जाएगी, 4x + y + 150 बराबर 180। इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण बन जाएगी। इसमें x का और y का मान हमें क्या करना है, फाउंड करना है। इस तरीके से क्या है, दो समीकरण है। बीजगणित का जो हमने बताई थी, प्रतिस्थापन करो, विलोपन विधि से करो। इस तरीके से इसका x और y का मान निकालें। पर ये क्या क्वेश्चन गलत है, इसलिए इसके आंसर को बोनस दिया था। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 2018 में आया था। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्वेश्चन में क्या था, एक त्रिभुज था, इस तरीके से एक त्रिभुज है। उसमें एक तो लंब है, लंब क्या है, AQ, AQ तो लंब है। ABC त्रिभुज है जिसमें AQ लंब है, और AP एक AP है। AP क्या है, और ये 75 डिग्री है। तो ये लंब है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो गया। और क्या है, एक 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है कि जो यही बोल रहा है कि जो AQ है वो तो लंब है, और AP है जो क्या है, समद्विभाजक है। कोण ABC का जो कोण A है उसका कैसा है, कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। AP कोण BAC मतलब कोण A का क्या है, वो समद्विभाजक, समद्विभाजक कोण है AP है। ठीक है, मतलब जो इस कोण का मान और इस कोण का मान कैसा होगा, इक्वल होगा। वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कोण PAQ, कोण PAQ किसके बराबर है, ये कोण वो पूछ रहा था। दोस्तों अब इसमें बेसिक चीज़ें आप एक बार समझ लीजिए। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसे त्रिभुज के नियम लागू हो रहे हैं, क्यों त्रिभुज है, त्रिभुज के नियम लागू होंगे। तो ध्यान से देखो, देखो दोस्तों, ये 75 है, ये 90 है। तो ये जो कोण है, ये कौन सा कोण, BAQ, कोण BAQ। भाई ये कौन बनाते हैं, इसका नाम लिखेंगे। BAQ कितना हो जाएगा, ये 75 है, ये 90 है। तो BAQ 75 + 90 बराबर कितना, 180। ये हो जाएगा। ये 75 90 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा,
ये 75 90 जोड़ दे 5 और 7, 5 9 और 7 16, 165। अरे इसमें 165 का उठा देंगे तो कितना बच जाएगा? इसको जोड़ के हमने कहाँ ले गए? यहाँ ले गए तो कैसा हो गया? माइनस का हो गया। और माइनस का घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 15। कितना बच जाएगा? 15 डिग्री। तो ध्यान से देखो दोस्तों, जो ये कोण निकल के आया है, ये वाला कोण, कौन सा वाला? ये वाला कोण, सिर्फ ये वाला, ये कोण कितना डिग्री का आ गया? 15 डिग्री का। अब आते हैं दोस्तों इधर, ये कितने डिग्री का है? ये हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90, क्योंकि ये तो लंब है, तो इधर भी 90, इधर भी 90। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखो दोस्तों, 75 कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, बड़ा त्रिभुज है। तीनों कोणों का योग कितना जाएगा? 180। तो कोण देखो, ए का दे रखा, बी का दे रखा, सी का दे रखा, तो 5 और 5 0 हासिल 1, और 7 और 3 10, 5 और 5 0, 7 और 3 10 रे 11। तो इसका कितने घट जाएगा? 110। किस किस को जोड़ा हमने? बी और सी को। बी और सी को जोड़ के घटा दिया इधर, तो कितना बच गया? 70। कितना बच गया दोस्तों? 70 बच गया। अब इधर आ जाओ, किसने क्या पूछा था? कोण पी ए क्यू। देखो इस कोण का मान, ये समद्विभाजक है, तो कोण देखो, कोण बी ए पी बराबर कोण पी ए सी। क्यों? ये दे रखा था हमने, ये तो हमें दे रखा था कि ये दोनों कोण क्या है? समद्विभाजक है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना है? 70 हमने निकाला है अभी। देखो इन दोनों कोणों का योग कितना है? 70 है। तो अगर इसमें दोनों का, ये दोनों क्या है? एक और एक 2 जुड़ जाए, 2 का भाग लगा देंगे, तो एक कोण का मान कितना आ गया? 35। एक कोण का मान कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई? एक बार दोबारा समझाऊंगा पूरे को, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। इस कोण का मान कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। अब देखो दोस्तों, मैं इधर लिख रहा हूँ कोण बी ए क्यू प्लस कोण बी ए क्यू, और इसमें दूसरा है कोण क्यू पी, ये पी लिख देता हूँ पहले, चलो क्यू पी ए क्यू पूछ रहा, पी ए क्यू बराबर 35 डिग्री। हमारे पास है बी ए क्यू का मान निकल के आया था अभी, ये रहा बी ए क्यू का मान निकल के आया था। बी ए क्यू देखो, ये रहा ना, बी ए क्यू का मान निकल के आया 15 डिग्री। कहाँ लिखा है मैंने? ये लिख दिया, ये रहा देखो 15 डिग्री। बी ए क्यू का मान 15 डिग्री। तो कोण बी ए क्यू का मान 15 डिग्री, पी ए क्यू बराबर 35 है। 15 रखा इधर, तो ऐसे गया माइनस गया, तो 35 बराबर 20 डिग्री। ये इतना अच्छा क्वेश्चन आया है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। इसने बस त्रिभुज में घुमा दिया, 3-4 त्रिभुज बना दिए, उन्हीं में घुमा दिया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको दोबारा समझाता हूँ। आ जाओ, एक त्रिभुज दे रखा था, ठीक है, क्या दे रखा था? एक त्रिभुज दे रखा था, और इसको मैं थोड़ा अलग बनाता हूँ। ऐसे एक त्रिभुज दे रखा था, और इसमें एक लाइन खींच रखी थी ऐसे। ये क्या है? P थी, और ये क्या था? A था, और ये क्या है? C है, और ये क्या है? B है। ये कह रहा था कि ये कोण और ये कोण कैसे हैं? बराबर हैं। ये वो कह रहा था। क्या कह रहा था वो? ये कह रहा था कि ये कोण बराबर है। तो ये कितना है? 75 डिग्री। ये कितना है? 35 डिग्री। दोस्तों ये 75, ये 35, तो ये जो ए बी सी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तीन कोणों का 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री है, तो ये कितना? देखो ए बी सी कितना होता है? 180 डिग्री। अब अगर ये 180 डिग्री, तो ये दोनों को घटा दे तो यही बचेगा। तो इसमें घटा, ये दोनों कितने हो गए? 110 घटाया तो ये कितना बचा? 70। ये टोटल 70 आ गया। अब इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 में, तो ये भी 35 हो गया और ये भी 35 हो गया, ठीक। ये तो क्या हो गया? ये हो गया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। देखो अभी क्या हुआ कि इसमें इस चीज़ को इसने भुला दिया कि इस चीज़ को भूल जाओ, आप इस चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ किस पे आ जाओ? इस पे आ जाओ। इसमें क्या किया इसने? एक लंब डाला। क्या डाला? एक लंब डाला। अब देखो इसमें लंब डाला, तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये 75 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो जो ये छोटा कोण बचा, ये वाला छोटा कोण, ये मैं जो डार्क कर देता हूँ इसको, जो ये छोटा कोण बचा, तो ये 75, ये 90। तो मैंने क्या लिखा था? 75 और 90। ये कितना बचा? छोटा 15 का बचा। कितने का बचा? ये 15 का। अब दोस्तों ये अगर 15 है,
और इस दोनों का योग कितना है 35 है। अगर ये दोनों का योग कितना है, देखो BAQ, ये क्या है Q है, तो BAQ का योग कितना है 15 है, और PAQ या मैं क्या करना फाउंड करना है, दोनों का योग कितना है 35 है, दोनों का योग 35 है ना। तो क्या करेंगे 35 में से 15 घटाने क्या जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा था उस पर चलते हैं। मिटा देता हूँ इसको। आज का वीडियो लंबा गया, बस 2 क्वेश्चन और है जो आए हुए हैं, उनको और कर लेते हैं, बस फिर क्या करेंगे इसको ख़त्म कर लेंगे। क्या है एक तरीके से, इस तरीके से है, इसमें क्या है ये B है, ये इधर आगे बढ़ा है, ये इधर आगे बढ़ा है, ये B है, ये A है, और ये X है, और ये Y है, ठीक है। ये इसका नाम भी दे देता हूँ मैं, A B C D E F, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ाया हुआ है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, B और Y कैसे होंगे, बराबर होंगे, B और Y बराबर होंगे, क्योंकि ये इधर है ये इधर है, दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर। तो ऐसे X और A भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्या था ऑप्शन में क्या थे, X प्लस Y बराबर A प्लस B, ठीक है। और क्या था, और चलो इसमें यही ऑप्शन था। देखो एक रेखा है, इसके इधर और इधर के कोण कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। तो ये कोण B और Y कैसे होगा, बराबर होगा। ऐसे ही A और X ही बराबर होगा। तो X प्लस Y क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। यही क्या था हमारा आंसर था। B और Y बराबर है, X और A बराबर है, तो जो A प्लस B और X प्लस Y ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्या था हमारा आंसर था। अब जो से क्वेश्चन वो था उसको भी ले लेते हैं, फिर एक और बचेगा, उसको लेके फिर अपना वीडियो क्या करते हैं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक त्रिभुज दिया था इस तरीके से, और इसमें एक लाइन दे दी थी ऐसे, और ये 40 डिग्री बोला था, ठीक है। ये कितना बोला था उसने, 40 डिग्री बोला था। और परंतु उसने एक चीज़ और बोल दी थी, A B और C। उसने क्या बोला कि जो ये है ना, ये पूछा था उसने O, कौन O पूछा था, BOC, हाँ कौन, उसने BOC पूछा। और क्या बोल रहा है उसने कि जो ये कोण है ना, ये कैसे हैं, समद्विभाजक हैं। कैसे हैं कोण, समद्विभाजक हैं। अब ध्यान से देखो दोस्तों, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। कोण A का मान कितना है 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 40 इधर का हटा दूँ, कोण B प्लस कोण C बराबर 40 डिग्री। सॉरी 180 में से इधर आ गया 40, तो कितना बचा 140 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण C। अब ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसमें बस समझने का फेर है। ये भी आधा है और ये भी आधा है, तो इसको भी आधा कर दूँ और इसको भी आधा कर दूँ, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सब में हमने क्या किया, बराबर भाग लगा दिए। कितना आ जाएगा, कोण B हाफ प्लस कोण C हाफ बराबर 70 डिग्री। कितना आ जाएगा 70। तो इसका योग और इसका योग कितना है 70 डिग्री है। देखो इसका योग और इसका योग 70 डिग्री है, तो कोण हाफ, कोण C इधर वाला और कोण इसका और इसका, तीनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना बच गया 110 डिग्री। ऐसा 70 है, टोटल 180 होना चाहिए। क्या कर देंगे, गठा देंगे। आज का और लास्ट एक क्वेश्चन और देख, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक सर्किल था, उसमें एक लाइन ऐसे थी, इसमें ऐसे थी, ऐसे इस तरीके से उसमें मिला रखा था। ये 85 डिग्री है, A B C D, ये 40 डिग्री है। वो पूछा क्या था, थीटा पूछा था। क्या पूछा था, थीटा पूछा। तो सर्किल के हम बेसिक नियम बता देता हूँ। अगर एक सर्किल है, इसमें क्या है, ये व्यास है, बीचों बीच से मध्य के व्यास, तो इससे जो त्रिभुज बनता है ना, इस तरीके से जो ऊपर त्रिभुज बनेगा, तो इसका कोण का जो ये मान है, ये कितना होता है, हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होता है। कहीं भी बने, कैसे भी बने, अगर बात करें कि ऐसे बना, ऐसे बना, कहीं भी इसको टच करना चाहिए, बाउंड्री को, परिधि को टच करना, तो इसका मान कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। एक नियम। दूसरा नियम, इस तरीके से अगर कोण बने,
इस तरीके से अगर कोण बने तो इसका और इसका मान हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब देखो ये त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी और ये सी इधर वाला, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो ये 40 ये 85, तो कोण 40 85 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। जोड़ लो 4 1 5 में थीटा बराबर 180, थोड़ा और मोटा लिख देता हूँ मैं। कोण देखो कोण ए कितना है 40 डिग्री, कोण बी कितना है 85 डिग्री, कोण सी हमें फाउंड करना है थीटा, जो कोण इसका मान लिख देता हूँ, क्या है इसका मान, थीटा बराबर 180 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थीटा। तो थीटा को इधर रख लेंगे, इन दोनों को जोड़ के उधर लेके जाएंगे। 4 1 देखो 180 इधर है ही, इधर 2 4 5 0 5 0 0 8 4 12, कितना आ गया 125। 5 0 और 5 5 और 8 4 12 125। घटा लो, 0 में से 5 गया 5 और ये कितना बचा 7 में से 2 गया 5, 1 में से गया 0, 55 डिग्री। कितना आ गया 55 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये हमारे आज के कोणों के संबंधित सारे क्वेश्चन थे। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और बेसिक सारी चीज़ें मैंने बताई। क्वेश्चन इसलिए सोल्व कराएं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बेहतर आने लग गया है। पेपर का ध्यान रखना, पेपर टेक्निकल आने लगे हैं, तो थोड़ी तैयारी को विशेष स्पेशल देखना, किसी के जहाँ से मत आना, अपने जो क्वेश्चन हैं बुकों के वो सारे सोल्व कर लेना, जिससे बहुत आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, बने रहिए, आपको प्यार ये बना रहे कि वंदे मातरम।